प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि सूरदास का अध्ययन करेंगे। यह विषय बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके पास में हिंदी साहित्य विषय है, उनके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उपयोगी है। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज, भरतपुर। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म संवत 1540 और इसको सन में करेंगे तो सन 1483 में मथुरा आगरा सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास स्थित सीही ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम रामदास था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जी चंद्रवरदाई के वंशज थे और ब्रह्मभट्ट भी माने जाते हैं। कुछ विद्वान सूरदास जी को जन्मांध मानते हैं। इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, पर जन्मांध होने की बात सत्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि प्रकृति, रूप, रंग आदि का जैसा सुंदर एवं सजीव चित्रण सूर्य ने अपने काव्य में किया है, वैसा अन्य कोई भी जन्मांध नहीं कर सकता है। संवत 1567 के लगभग सूरदास जी गऊ घाट पर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई थी। आचार्य जी ने सूरदास पर प्रसन्न होकर इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। वल्लभाचार्य के आदेश पर सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला का गायन किया। सूरदास जी अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कीर्तन किया करते थे। कहा जाता है कि इन्होंने 1.25 लाख सुललित पदों की रचना की थी, परंतु इस समय लगभग 6000 पद ही प्राप्त होते हैं। जनश्रुति के अनुसार महात्मा सूरदास ने संवत 1620 सन 1563 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुयोग्य पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ जी की उपस्थिति में खंजन नयन रूप रस माते गीत को गाते गाते गोलोक को प्रस्थान किया था। सूरदास जी द्वारा रचित मूलतः 5 ग्रंथ बताए जाते हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और व्याहलो। इनमें से पिछले 2 ग्रंथ अप्राप्य हैं और उनके सूरचरित होने में संदेह है। सूरसागर ब्रजभाषा का सबसे महान मुक्तक काव्य ग्रंथ है, जो गीति काव्य है। इस ग्रंथ की कथा श्रीमद् भागवत से ली गई है। कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों को लेकर इसकी रचना हुई है। सूरसारावली एक प्रकार से सूरसार का सारांश है। कुछ विद्वान इसे स्वतंत्र ग्रंथ मानते हैं। इसके पदों में साहित्यिक गुणों का अभाव है, वे नीरस हैं। साहित्य लहरी के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। नायक नायिका भेद, अलंकार एवं रस निरूपण की ओर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। कविवर सूरदास ने अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीला, प्रेम लीला और उनके ईश्वरीय स्वरूप का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने
श्री कृष्ण के जीवन को अत्यंत आकर्षक अभिव्यक्ति प्रदान की है। अपने कुछ पदों में उन्होंने राम कथा का भी साधारण वर्णन किया है। उन्होंने अपने काव्य की रचना गीति काव्य के रूप में की है। ब्रजभाषा की मधुर शब्दावली से युक्त होने के कारण उनके पद और भी सुंदर बन पड़े हैं। इनमें उन्होंने अपने भावों को संक्षिप्त रूप में उपस्थित किया है। मधुरता और सरसता से युक्त होने के कारण ये पद पाठक अथवा श्रोता के हृदय में तुरंत प्रवेश कर जाते हैं, उनके हृदय को स्पर्श कर जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सूरदास ने गीति काव्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट परिचय दिया है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने तुलसीदास जी का परिचय, उनकी रचनाओं के परिचय के विषय में जाना है। अब अगले वीडियो में हम उनके रस प्रयोग से संबंधित बातों को जानेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।